नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा परीक्षण के ऐसे कोड वाले प्रश्न जो कि आपके ग्रुप डी और रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी कि इसमें जो भी प्रश्न लिया गया है वो रेलवे की परीक्षा में ही पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का आधार पर आप इतना ही पढ़ लें तो दिशा परीक्षण के कोड वाले प्रश्नों के लिए पूरी जानकारी आपके लिए इतनी ही काफी हो जाएगी। और ये टाइम बम सीरीज है, परीक्षा से ठीक पहले आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है ताकि आप पूरा इसका लाभ उठा पाए। और आज के इस वीडियो में हम पेन ट्रिक के बारे में भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी को दिक्कत होती है तो दिक्कत तो छोड़ दीजिए, दिक्कत तो दूर ही हो जाएगी। उसके साथ साथ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में समय भी कम लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपको इन 8 दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। इन 8 दिशाओं के बारे में मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाया था, वैसे भी आप लोग इन 8 दिशाओं के बारे में जानते होंगे कि कौन कौन सी दिशा है। तो यहां पर मैं विस्तार से नहीं रुकूंगा, फिर भी आप देख लीजिए। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, और बाएं साइड में पश्चिम और दाएं हाथ के साइड में पूरब। और ये दक्षिण और पूरब के बीच में है तो इसे हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। ये उत्तर पूर्व के बीच में है तो इसे हम लोग उत्तर पूर्व कहेंगे। इसी तरीके से ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो इसे हम लोग उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है तो इसे हम लोग दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो 60 में ये भी जानकारी मैंने बता दिया। उसके बाद दिशाओं पे मुड़ने के लिए मैंने ट्रिक अपने हर वीडियो में मैं बताता हूं दिशा परीक्षण के, कि जब भी कहे द से दाएं तो द से आप दिशा में मुड़ जाइए। दिशा में का मतलब किसके दिशा में? तो घड़ी के सुई के चलने के दिशा में कितना। तो अगर कुछ न कहे तो 90 अंश माना जाता है, कुछ न कहे तो 90 अंश माना जाता है। और ज्यादा या कम चलाना होगा तो वो स्पेशली बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोलता है तो यानी कि घड़ी के दिशा में, अगर दाएं कहे तो घड़ी की दिशा में 90 अंश, और बाएं कहे तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी उल्टा दिशा में हर बार 90 अंश चलना होता है। अब ये 4 प्रमुख दिशाएं और 4 अन्य यानी कि 8 प्रमुख दिशाओं से आपको परिचित होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अवधारणाएं जो कि आपको मदद करेंगी तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो देखिए, एक छोटा खाना होता है 45 अंश का। ये कोई बताने वाली चीज नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आता है उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। और एक बड़ा खाना बराबर 90 अंश। इसका क्या मतलब? छोटा खाना का मतलब अगर केवल हम लोग 4 बड़ी रेखाएं खींचे, ऐसे प्लस बनाए, तो ये प्रत्येक 2 बड़े खानों के बीच में कितने अंश का अंतर है? तो 90 अंश का। इन 2 बड़े खानों में 90 अंश का, इन 2 बड़े खानों में 90 अंश का, इन 2 बड़े खानों के बीच में कितने अंश का? तो 90 अंश का। तो यही मैंने लिखा, एक बड़े खाने में 90 अंश का कोण बनता है। और एक छोटा खाना में 45 अंश का। छोटा खाना का मतलब अगर इसके बीच में एक एक रेखा और खींच दिया जाए, यानी इस तरह से 8 दिशाएं बना दिया जाए, तो एक एक जो है ये कितने अंश का होगा? 45 अंश। ये 45, क्योंकि ये टोटल था 90। जब ये 90 था तो इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा तो 45 हो ही जाएगा। तो ये भी 45, ये भी 45, सारे 45 अंश के कोड इसमें बन जाते हैं। अब इस अवधारणा के बाद ये भी आप अवधारणा सीख लीजिए कि किस तरीके से 45 और 90 अंश की तो अवधारणा सीख गए आपकी। ये जो छोटा छोटा खाना होता है 45 अंश का, और ये बड़ा वाला जो खाना होता है, ये दोनों मिला के यानी 45, ये भी 45, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तो 90 अंश का हो जाता है। अब अगर 90 अंश चलने के लिए कहे तो आप चाहे तो 45 2 बार चल सकते हैं। मान लीजिए आप यहां पर हैं तो अगर कह दे दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ना है तो 45, और फिर 45 और चल देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अगर वो बोले 135 अंश तो हमेशा 90 और 45 से अपनी अवधारणा फिट करिए ताकि आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़े। 135 अंश का मतलब होता है कि 45 अंश चल लीजिए, फिर उसके बाद 90 अंश और चल दीजिए, हो जाएगा आपका 135 अंश। या 90 पहले चल दीजिए फिर 45 चल दीजिए, हो जाएगा 135 अंश। या 45 3 बार भी चल देंगे तो आपका 135 अंश हो जाएगा। आपको जैसे सहूलियत हो। जैसे अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, अब उसे घड़ी की दिशा में 135 अंश मुड़ना है तो पहले 45 मुड़ लीजिए, उसके बाद यहां से यहां 90 और ये 45 मिलकर 135 हो जाएगा। या अगर आप पहले 90 अंश मुड़ना चाहते हैं तो यहां से यहां आएंगे तो 90 अंश, और यहां आ जाएंगे तो 45 अंश। 2 छोटे छोटे खाने ये और ये मिलके हो जाएगा 90 अंश। अगर आपसे 180 अंश कहा जाए
तो 90 अंश और 90 अंश 2 बार चल देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप यहां पर हैं तो 90 अंश का मतलब यहां आ गए तो 90 अंश यहां से यहां, और 90 अंश और चल देंगे यानी यहां पर आप पहुंच जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं 90 90 180 अंश जब भी बोले तो ठीक विपरीत दिशा में हो जाना चाहिए। यहां पर है अगर 180 अंश बोला तो ठीक विपरीत, यहां पर है 180 अंश बोला तो ठीक विपरीत, यहां पर 180 अंश बोला तो ठीक विपरीत हो जाइए, चाहे वो दाएं कहे तो भी बाएं कहे तो भी। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। 225 अंश बोले तो क्या उदाहरण बनेगा, तो 90 90 अंश 2 बार चलिए और 45 अंश चल दीजिए, या 45 अंश पहले चल दीजिए उसके बाद 90 90 अंश 2 बार चल दीजिए तो 225 अंश हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि यहां पर है तो आप 90 90 2 बार चल दीजिए, यानी यहां से यहां 90 अंश और यहां से यहां 90 अंश, और उसके बाद एक बार 45 अंश और चल दीजिए, यानी यहां पर आ जाइए तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा 225 अंश। तो ये उदाहरण हो गया। अगर 270 अंश चलना है तो 90 90 3 बार चल दीजिए। मान लीजिए इस बार आप यहां पर है, अगर घड़ी की दिशा में चलना है तो 90 90 और 90, यानी यहां से पूरा यहां तक का कोण कितना बन गया 270 अंश, यानी 90 90। अब कभी भी भूल जाइएगा अगर तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप 90 45 जोड़ के या 45 45 जोड़ के 90 45 जोड़ के 90 90 45 जोड़ के एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, और उसी अंदाज से आप इसे मुड़ा पाएंगे। अब देखिए ट्रिक टू सेव योर टाइम, यानी अगर आपको अपने समय को बचाना है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए इसमें। कभी भी किसी भी दिशा में चाहे दाएं कहे या बाएं कहे, 2 बार दाएं हो या 2 बार बाएं हो तो क्या होता है, ठीक विपरीत दिशा होती है। अगर यानी कि अगर आपका चेहरा उत्तर की ओर है, कोई कह दे कि वह 2 बार दाएं मुड़ गया, यानी कि 1 2, तो कुल मिला के वो विपरीत ही आ गया। तो आपको ऐसे ऐसे करके आने में समय लगेगा, तो आप डायरेक्ट समझ जाइए 2 बार कोई दाएं बोले तो भी इधर आएगा, और यहां है कोई 2 बार बाएं भी मुड़े 1 2 तो भी ठीक वो विपरीत ही आ गया। यानी 2 बार दाएं या 2 बार बाएं का मतलब होता है ठीक विपरीत दिशा, या इसे ये भी कह सकते हैं 180 अंश का कोण। 4 बार कोई दाएं कहे या 4 बार बाएं कहे, जैसे देखिए 4 बार दाएं कह दे 1 2 3 और 4, चौथी बार में मैं फिर अपनी स्थिति में आ गया। अगर कोई 4 बार बाएं भी बोल दे तो 1 2 3 और 4 फिर मैं अपनी स्थिति पर आ गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 4 बार दाएं कह दे या 4 बार बाएं कह दे तो इसका मतलब होता है वही दिशा आएगी, मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे स्थिर रहिए। आप सोचिए कि आप चल दिए, इसको 360 अंश कह सकते हैं। या 4 के गुणज जितने भी होते हैं दाएं या बाएं वही दिशा आती है, यानी कि 4 बार, ये 4 8 बार, 4 3 12 बार, 4 4 16 बार, 4 2 40 बार, यानी 4 के जितने अनंत गुणज हैं उतनी बार आप दाएं मुड़िए चाहे बाएं मुड़िए वही दिशा आएगी। इसका प्रयोग जब आएगा तो मैं आपको प्रश्न में समझाऊंगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में 10 दिसंबर 2018 को पूछा गया प्रश्न था, फर्स्ट पाली में लिखा है। बहुत ही आसान प्रश्न था और इस पैटर्न पर कई प्रश्न पूछे गए थे, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं छोटा सा ट्रिक भी आपको बताऊंगा प्यारा सा। रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। विपरीत दिशाओं मतलब एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक उत्तर है तो दक्षिण है। बाकी जो 4 अन्य दिशाएं होती है उनका भी आपको विपरीत याद रखना चाहिए। तो यहां पे कह रही यदि राधा उत्तर पूर्व दिशा में है चल रही है तो रानी किस दिशा में चले। पहले ही आपको पता चल गया कि राधा और रानी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और बता दिया यहां पे कि राधा जो है तो 8 दिशाओं का चाहे तो रफ पे आप चित्र बना लीजिएगा। पहले एक तरीका ये है लेंदी वाला, और राधा किस दिशा में चल रही, उत्तर पूर्व, तो ये है उत्तर और ये है पूरब, यानी कि ये इस दिशा में चल रही है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर पूर्व का मतलब एकदम ठीक बीचों बीच, ये उत्तर और पूर्व की ठीक बीचों बीच वाली ही दिशा नहीं होती है। उत्तर पूर्व का मतलब यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां, ये सारी दिशाएं उत्तर पूर्व ही कहलाए। कोई व्यक्ति यहां भी है तो उत्तर पूर्व, यहां भी है तो उत्तर पूर्व। उसी तरह से कोई व्यक्ति केवल दक्षिण और पूर्व के एकदम बीचों बीच रहेगा तो दक्षिण पूर्व नहीं होगा, बल्कि यहां भी दक्षिण पूर्व कहलाएगा, यहां भी दक्षिण पूर्व कहलाएगा, यहां भी, यानी कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा ये जो
एरिया है वो दक्षिण पूर्व का ही है, यहां से यहां तक का एरिया पूरा जो है वो उत्तर पूर्व का ही है। तो इस बात को, इस फंडे को भी दिमाग में रखिएगा, आगे काम आ सकता है। तो सबसे पहले आप 8 दिशाएं बना लेंगे, तुरंत प्लस बना दीजिए और गुणे बना दीजिए। वो जा रही उत्तर पूर्व की तरफ, ये उत्तर है, ये पूर्व है, यानी कि इस दिशा की तरफ उसका चेहरा है। तो इसके ठीक विपरीत, तो मैंने बताया था ठीक विपरीत का मतलब 180 अंश का कोण कह लीजिए, या ठीक यहीं से पलटी मार जाइए, यानी यहां है तो ठीक ऐसे पलटी मार जाइए। तो ये कौन सी दिशा, ऐसे पलटी मारेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, हमारा आंसर हो जाएगा ये। इस पर मैं अभी एक आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो 8 दिशाओं की बात हो तुरंत प्लस बना लीजिए और तुरंत उसके बाद गुणे बना लीजिए। किधर जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का तो इधर जा रहा है, बीच ही में हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जरूर नहीं, ये यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है। दक्षिण पश्चिम की तरफ दौड़ रहा है यानी इस दिशा में। पंकज उसके ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ठीक विपरीत का मतलब ये इधर है, तो ये तुरंत पलटी मार जाइए, यानी कि ये इधर है। अब यही दिशा आपको बताना है, तो ये उत्तर है ये पूरब है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। तो देखिए ये ट्रिक तो हो गया, आपको मैप बनाना पड़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं जिसमें कि आपको मैप ना बनाना पड़े, छोटा सा ट्रिक है। जैसे हम लोग उत्तर का विलोम शब्द तो तुरंत जानते हैं दक्षिण, दक्षिण का विलोम शब्द उत्तर, पूरब का विलोम होता है पश्चिम, पश्चिम का विलोम होता है पूरब। या कह सकते हैं कोई व्यक्ति उत्तर जा रहा है तो इसका विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा। पूरब जा रहा है तो पश्चिम होगा, पश्चिम जा रहा है तो पूरब होगा, दक्षिण जा रहा है तो उसका उल्टा उत्तर होगा। तो 4 दिशाओं पर तो हम लोग बहुत काम करते हैं, इसलिए हमें याद है। तो बाकी दिशाओं के बारे में भी उल्टा करना उतना कठिन नहीं है। कैसे, देखिए जब इसमें कर, पिछला प्रश्न भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे बिना चित्र बनाए भी। कर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मनोज जा रहा है, तो पंकज उसके ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है, तो पंकज किस दिशा में जा रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का कुल मिला के हमको इसका दक्षिण पश्चिम का विपरीत जानना है। तो दक्षिण पश्चिम का आपको विपरीत जाना है, तो एक एक अलग अलग आप विपरीत कर लीजिए। दक्षिण का विलोम क्या होगा, तो उत्तर होगा, और पश्चिम का विलोम शब्द क्या होगा, तो पूरब होगा। तो हमारा पूरा आंसर क्या बन गया, उत्तर पूर्व। तो यहां से आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको ये बनाने की, कोई अब जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो ऐसे बना के भी आप सॉल्व कर लीजिए। एक और प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा, पता नहीं क्या मजा आ रहा था ग्रुप डी को कि ये इसी पैटर्न पर ज्यादा प्रश्न पूछ लिया गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। संध्या जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, रामू जो है संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो रामू किस दिशा में जा रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व में संध्या जा रही है, तो इसके ठीक विपरीत में रामू जा रहा है, तो उत्तर पूर्व का यानी विपरीत क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है। तो देखिए ये 8 दिशाओं वाला ये मैप जो है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको बनाने की जरूरत क्या है, नहीं है, समय लगेगा, कम से कम 2 सेकंड तो लगेगा ही। 2 सेकंड भी अगर बच जाए तो क्या दिक्कत है, किसी कठिन सवाल में काम आ जाएगा। तो उत्तर का विलोम आप जानते ही होंगे, उत्तर का विलोम दक्षिण, परीक्षा में तो लिखना भी नहीं रहेगा दक्षिण। और पूरब का विलोम क्या होगा, तो अब हमें यही देखना है कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण किस विकल्प में लिखा हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम विकल्प बी में है, आप आंसर टिक कर देंगे बी को। मेरा मुख, अब देखिए कह रहा है कि मेरा मुख पूरब की ओर है, तो पूरब। अब देखिए हम लोग, मैंने यहां पे बताया था पेन ट्रिक से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो मेरा मुख पूरब की तरफ, तो आप ऐसा चित्र बना लीजिए, या तो सबसे अच्छा है कि पेन का मुख इधर की तरफ कर लीजिए, पूरब की तरफ है। पहले मैं आपको विस्तार से समझा दूं, उसके बाद पेन ट्रिक से भी बताता हूं। पूरब की तरफ है, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता हूं, तो देखिए 180 अंश घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब 90 ये हो गया, यानी यहां से यहां ये 90, समझा रहा हूं मैं। अब यहां से यहां चलेगा तो ये यहां से यहां है तो 90, और यहां से यहां जाएगा तो 90, और तो 90 मिलके 180, मैंने पीछे बताया था 90 मिलके 180 अंश होता है। तो 90 और 90 ये दोनों मिलके कितना हो गया, 180 अंश, यानी यहां पे आ गया। और किधर कर रहा है, तो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ही में आया है। लेकिन अगर विपरीत भी हम लोग चलते 90, यानी यहां पे, यहां से यहां 90 और 90 और चल देते, तो यहां पर हम लोग पहुंचते ही, यानी फिर हम लोग यहीं पे पहुंच गए,
यानी इसका मतलब ये है कि मैंने जो पीछे बताया है यहां पे, यहां पर मैंने बताया है कि 180 अंश जब मुड़ना होता है, यानी इसका मतलब होता है 2 बार दाएं या 2 बार बाएं, या कहिए 180 अंश जब मुड़ना रहे तो ठीक आप विपरीत हो जाइए, चाहे वो दाएं बोले तो भी और चाहे बाएं बोले तो भी। 180 अंश का मतलब होता है ठीक विपरीत, चाहे दाएं कहे तो भी वही दिशा आएगा, बाएं कहे तो भी वही दिशा आएगा। तो उसी तरीके से अब यहां से हम लोग फिर देखते हैं पूरब की तरफ चेहरा है, यानी कि अगर ऐसा चेहरा है और 180 अंश कह रहा है तो अब दाएं और बाएं से मतलब नहीं है कि घड़ी की दिशा बोल रहा है कि विपरीत दिशा बोल रहा है। 180 अंश का मतलब ही होता है पलटी मार जाए, यानी एकदम ठीक विपरीत। यानी अब ये यहां से यहां आ गया है, अब ये यहां पर है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 अंश, तो मैंने बताया था 360 अंश का मतलब है अपने ही जगह पे बने रहिए। किसी भी स्थान से 4 बार दाएं मुड़िए तो वही दिशा आएगी, या 4 बार बाएं मुड़िए तो वही दिशा आएगी। या इसी बात को यह भी कहा जा सकता है कि किसी स्थान से 360 अंश दाएं मुड़िए चाहे 360 अंश बाएं मुड़िए वही दिशा आता, क्योंकि यहां से चल के यहीं पहुंचेंगे तो फिर 360 अंश होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था वही बात, यानी कि यही दिशा फिर से वही रह जाएगी। तो मेरा मुख की दिशा में है तो अब घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है 360 अंश घूमने का मतलब वही दिशा आती है। तो पश्चिम है तो पश्चिम ही हमारा आंसर रुक जाएगा। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग और। उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। उत्तर की ओर सम्मुख व्यक्ति यानी उसका चेहरा उत्तर, उस उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ है। व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मैंने लिखा था पीछे, द से दक्षिणावर्त, द से दाएं घूमता है, और द से दाएं का मतलब 10 से घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है 90 अंश। लेकिन यहां पर स्पेशली लिख दिया 270, तो 270 अंश घड़ी की दिशा में हमें घूमना पड़ेगा। या समझिए दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो हमें क्लॉकवाइज कितना घूमना है 270। तो 90 90 3 बार चलने पर 270 होता, मैंने पीछे आपको बताया था। 9 27 यानी 270 हो जाएगा। तो 90 चलेगा यहां पर, यहां आया तो 90 हो गया, यहां से यहां आया तो 90, फिर यहां से यहां आया तो 90 और यहां से यहां 90 आया तो और। तो ये 90 90 और 90 ये तीनों मिलकर हो जाएगा 270 अंश, और ये पहुंच गया है यहां पे। तो ये कौन सी दिशा है अभी और कह रहा है। और फिर 90 डिग्री वामावर्त, व से वामावर्त, व से बाएं, यानी कि ऐसे चेहरा तो बाएं का मतलब इधर की तरफ, या ब से वामावर्त, ब से विपरीत दिशा में किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा। या कह सकते हैं ब से वामावर्त, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 एंटी क्लॉक चलेगा, तो ये कौन सी दिशा हो गई अब दक्षिण। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी दक्षिण। वैसे इतना कुछ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बिना चित्र बनाए भी इसे सॉल्व किया जा सकता है पेन ट्रिक से बिल्कुल आसानी से। बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। कैसे, तो देखिए उत्तर की ओर सम्मुख, तो ऐसे कर दीजिए 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आप समझ गए दक्षिणावर्त का मतलब दाएं, 270 का मतलब 90 90 3 बार, तो 1 2 3। अब कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब विपरीत दिशा में 90 अंश, तो इधर। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो हमारा आंसर ऐसे भी दक्षिण आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर अग्रसर है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यानी कि इसी के बीचों बीच। कहीं भी कंफ्यूजन हो आपको तो प्लस बनाइए और गुणे बनाइए, तो यही आपका उत्तर और पश्चिम आ जाएगा। अग्रसर वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है। घड़ी की दिशा में अगर यहां पर वो पहुंच चुका है तो यहां से वो 90 अंश मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जहां पर आपने तीर खत्म किया उससे पहले प्लस बना लीजिए और गुणे बना लीजिए। जहां भी कंफ्यूजन हो तो जहां बना है तीर या जहां पहुंचा उससे ठीक पहले 2 कदम पे प्लस और गुणे बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 90 अंश कहां होगा। देखिए मैं थोड़ा इसे बड़ा करूं ताकि आपको समझ में आए। ये व्यक्ति यहां तक पहुंचा था, अब समझ में नहीं आ रहा कि 90 अंश आप कितना मोड़े, इधर मोड़ दें कि इधर मोड़ दें कि इधर मोड़ दें कि इधर मोड़ दें। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे,
यहां तक ये पहुंचा है, यहां से उसे 90 अंश मुड़ना है। किधर मुड़ना है? तो घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो यहीं पर क्या करेगा ये, इससे ठीक तीर से पहले प्लस का निशान और गुणे का निशान दोनों बना दिया, यानी स्टार जैसा बन गया। ये सीधा वाला प्लस और ये गुणे का निशान। तो अब देखिए 90 अंश, देखिए इतना केवल मुड़ेगा तो ये 45 अंश हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 45 और ये 45, और यानी कि यहां पर आ जाएगा वो 90 अंश हो जाएगा, यानी कि ये वाली दिशा है। यहीं पे मान लीजिए आप यहां बना दी 90 अंश हो गया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश, तो यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश का मैंने बताया था 90 अंश और 45 अंश। तो यहां से और किधर मुड़ जाता है? तो घड़ी के विपरीत दिशा यानी वामावर्त, तो उल्टा चला दीजिए। तो 90 और यहां से 45 का मतलब देखिए, यहां से यहां 90 हो गया, और ये छोटी वाली दूरी 45, तो यहां पर पहुंच गया। ये कौन सी दिशा है? तो ये दिशा है आपकी पश्चिम, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पश्चिम। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सूर्य पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि ऐसे। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है। तो पेन ट्रिक्स, अगर आप 8 दिशाओं से अच्छी तरह परिचित हैं तो आप पेन ट्रिक्स से काम चला सकते हैं। 45 अंश दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, यानी यहां है तो बस यहां, यानी कि इधर कहीं यहां आ जाता है। फिर उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 135 अंश, तो 135 अंश का मतलब 45 अंश, यहां से यहां पहुंच गया। अब 90 अंश और, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, यानी हमारा चेहरा हो जाएगा उत्तर की ओर। उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में 90 अंश, यानी फिर से ये यहां पर आ जाएगा। यानी इसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो ये दिशा है पूर्व दिशा। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग बस पेन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो ऐसे है, चेहरा दक्षिण की तरफ। अब मैं 135 अंश वामावर्त, यानी कि वर्ष से वामावर्त, वर्ष से विपरीत दिशा में कितना? 135। 135 का मतलब 90 और 90 के बाद 45, थोड़ा सा हो गया 135। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, पीछे का मतलब पलट जाइए, ऐसे हो गया। अब मैं दाईं ओर 45 अंश, दाईं ओर 45 अंश का मतलब घड़ी की दिशा में 45 अंश, यानी ऐसा है तो ये हो गया, मुड़ जाता हूं। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं? तो ये कौन सी दिशा है? तो पश्चिम है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है, आराम से आप अंदाज से बस मुड़ा के आंसर ला सकते हैं। ये 450 अंश नहीं है, ये 45 अंश से गलती से हो गया है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर चेहरा यानी ऐसे, यानी पेन बस ऐसे कर लीजिए। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि बस ऐसे इतना। फिर उसी दिशा में 180 अंश, 180 अंश मतलब ठीक विपरीत होता है, यानी कि ये पलटी मार के इधर आ गया, यहां पर है। फिर वामावर्त यानी कि विपरीत दिशा में 270 अंश, 270 का मतलब 90 90 90 3 बार, तो यहां पर है तो 90 और उसके बाद 90 और उसके बाद ये 90। ये कौन सी दिशा हो गई? तो ये दिशा है दक्षिण और पश्चिम। तो पेन से हम लोग ठीक से बना के आपको दर्शा दे रहे हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, फिर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 45 अंश, पहले प्लस गुणे बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 45 अंश यानी यहां से ये यहां आ गया, यानी कि अब ये यहां पर है। फिर उसी दिशा मतलब का मतलब दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में 180 अंश मुड़ता है, तो 180 अंश उसी दिशा में मुड़े, चाहे विपरीत दिशा में आप इसको पलटी मार के कुल मिला के यही आना है, चाहे ये इधर से घूम के आए चाहे इधर से घूम के आए, कुल मिला के ठीक विपरीत दिशा। अभी मैंने बताया था 180 अंश का मतलब होता है ठीक पलटी मार जाए विपरीत दिशा। फिर वो वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमता है। वामावर्त का मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, 270 का मतलब 90 90 और 90 3 बार चलेंगे तो 270 अंश हो जाएगा। और किधर? तो घड़ी के विपरीत दिशा। तो 90 अंश मैंने बताया था छोटा छोटा 45 अंश का होता है, यानी कि ये छोटा छोटा 2 खाना चलेंगे तो ये 90 एक हो गया, और फिर छोटा छोटा एक यहां आएगा, तो यानी यहां से यहां 90, यहां से यहां 90 एक और तीसरा 90, ये छोटा छोटा 2, यानी कि यहां पर
तो ये यहां पर इस समय आ जाएगा और ये दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा फिर से आंसर आ गया। अरुण का मुंह उत्तर की तरफ है, अरुण का मुंह जो है उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ है, यानी कि ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम यानी कि ऐसे है। पहले वह घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है, तो इधर है, तो दक्षिणावर्त का मतलब यहां आ जाएगा। फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 180, तो विपरीत कहे चाहे घड़ी की दिशा में कहे 180 का मतलब होता है पलटी मार जाइए, पलटी मार लिए। पूरा एक बार वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 का मतलब इधर है, तो ये 45 और 45 और ये 90, ये इस दिशा में आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब के बीच में, यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा आंसर आ जाएगा पेन ट्रिक से बिल्कुल हंसते हंसते। देखिए आंसर है डी, दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहां पे 100 की बात कर दिया, तो 90-45 के आंकड़े में 100 कैसे आएगा? फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं अंदाज से ही बनाना है। मेरा मुख पूरब की तरफ है, प्लस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणे भी बना लीजिए, आसानी से सॉल्व करना है, दिक्कत है तो। पूरब की तरफ है यानी कि इधर चेहरा है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, यानी चेहरा इधर है। घड़ी की दिशा में यानी कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो ऐसे ही चलना है, कितना? 100 अंश। तो यहां से यहां आएगा तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो थोड़ा सा और का मतलब इसमें कम भी ज्यादा होगा तो कोई मतलब नहीं। कुल मिला के ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है दक्षिण, तो यहां रहे तो चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, कोई अंतर नहीं है, ये दिशा दक्षिण पश्चिम ही कहलाएगी। तो कुल मिला के तो हम लोग यहां मान के चल रहे, लेकिन यहां भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण पश्चिमी दिशा में है, तो हम लोग यहां मान लेते कि 100 अंश का मतलब ये यहां पर आ गया। और घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश, 135 अंश का आंकड़ा आपको पता है, 90 और 45, ये हो जाता है आपका 135 अंश, या कहिए 45 और 90, ये हो जाता है 135 अंश, या ये कहिए कि 45 45 45, 3 बार जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा आपका 135 अंश। लेकिन यहां पर 45 कर रहा है, तो 135 अंश चला के और किसी भी तरीके से चला के उसमें 10 अंश और जोड़ दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहां पर है, तो कैसे चलाएंगे हम लोग? तो 45 और 90 हम लोग चलाते हैं, हमें क्योंकि आधा वाला रास्ता है पहले, तो 45 और उसके बाद 90 चलाते हैं। तो 45 का मतलब यहां पर है, इससे थोड़ा पहले, तो इससे थोड़ा पहले ही कहीं 45 अंश होगा यहां से, क्योंकि इससे थोड़ा पहले है, तो इस लाल वाले से थोड़ा पहले ये 45 अंश हो गया। अब 90 अंश और चलना है, तो यहां से 2 खाने चलने पर 90 अंश आता है, ये और ये, तो इससे थोड़ा चूंकि पहले है तो इससे थोड़ा पहले ये 90 हो गया, लेकिन 10 अंश और चलना है तब जाके 145 होगा। तो ये मान के चलिए यहां आ जाएगा, चाहे यहां आ जाएगा, चाहे यहां आ जाएगा, चाहे यहां होगा, चाहे यहीं होगा, कुल मिला के यहां से लेके यहां तक कहीं होगा। तो ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर है और ये पूरब है, तो हमारा आंसर कुल मिला के उत्तर पूर्व आना ही है। इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।